ठीक, तो हमारे पास जो है वो चैप्टर 9 निगेशन। निगेशन जो है वो सिंपली ये है कि किसी चीज को निगेट करना जी, या किसी चीज को रेफ्यूट करना, ठीक है। और नेगेटिव मतलब उसमें आता है, कॉनोटेशंस में आता है। और अरबी में जो निगेशन है वो जुमला इस्मिया में भी होती है, जुमला फेलिया में, और जुमला इस्मिया दोनों में होती है, ठीक, ठीक है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, और कुछ टूल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, सेम फॉर बोथ, ओके, ठीक है। तो ये छोटा सा चार्ट है आपको जहन में रखने के लिए। अब ये चार्ट एक पेज पे आप बना लें, और अब उसके नीचे हम टूल्स ऐड करते रहेंगे। मैं तो क्योंकि एक्सप्लेन करूंगी तो मुझे और भी लिखना होगा, आप लोग इस तरह करके एक एक करके लिख लें कि कैसे जो है वो सही, निगेशन होती है, और निगेशन के कौन से टूल्स होते हैं, जो कि कौन सी चीजें होती है जिनसे हम निगेट कर सकते हैं, ठीक है। सही, तो ये लिख लें, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे ठीक है। चलूंगी। चलें, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। जी, अच्छा, तो अब हम लेंगे निगेशन इन जुमला फेलिया। ठीक, अच्छा, एक बात जहन में रहे, निगेशन इज डिफरेंट देन फॉरबिडिंग, ठीक है। सही, फॉरबिडिंग हाँ, में हम अभी देखेंगे इंशाल्लाह, जब हम निगेशन कर लेंगे जुमला फेलियर का, तो हम थोड़ा बहुत फॉरबिडिंग भी देख लेंगे, ताकि हमें सही, पता चल जाए कि क्या डिफरेंस है, और क्या क्या चीजें फॉरबिडिंग में आती हैं और क्या क्या चीजें निगेशन में आती हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, अच्छा जी, तो निगेशन में, और वो भी जुमला फेलिया में, क्योंकि हमारे पास फेल होता है, और सही, फेल इज द वर्ड स्टक इन टाइम, ओके, यस, ठीक है ना। और वो टाइम तीन चीजों में होता है, तीन तरह का होता है। वो टाइम क्या होता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बिल्कुल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और इन सब के लिए अलग अलग टूल्स इस्तेमाल होते हैं निगेशन के लिए, कि जब हमें किसी चीज की निगेशन करनी हो पास्ट में, तो हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, और सही, किसी चीज की निगेशन करनी हो हमें फ्यूचर, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर कर सकते हैं, सकते, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट ऑफ करेंगे पास्ट से, तो निगेशन इन पास्ट टेंस। हम्म, जब जुमला फेलियर में हमें निगेशन करनी हो पास्ट टेंस में, तो जो सबसे पहला टूल है वो ये है लम प्लस फेले मुदारे ओके, मजूम, लम, यानी लाइटेस्ट, लाइटेस्ट, या फीलिंग, मुतारे, प्रेजेंट टेंस, फेल, ठीक है ना। हमें ये पता है कि लम जो लाइटेस्ट हर्फ है, इन लम लम्मा वल फली, it pushes the meaning of present tense lightest to the past,
ओके। ये लम की खासियत है हम्म कि ये अपने बाद आने वाले जो फेले मुजारे है, प्रेजेंट टेंस फेल है, उसको दो तरीकों से अफेक्ट करता है। नंबर एक, लाइटेस्ट। ये उसको लाइटेस्ट कर देता है हम्म कि ये उसका लफ्जी जो है वो अमल है, सही। ठीक है ना। और जो दूसरी चीज करता है वो मानी को, मीनिंग को पास्ट टेंस कर देता है। सही। ओके। लफ्जी ये मतलब कि इसका, फिजिकल, मतलब फिजिकल फर्क पड़ता है ना, हाँ, मतलब देखने में। ओके। बिल्कुल, ये मानवीय अमल है इसका, हाँ, मीनिंग, मानवीय और ठीक है। हाँ, ठीक है ना। यानी वर्ड के ऊपर भी इफेक्ट है, ये उसकी मीनिंग पे भी। नॉर्मल से उसको लाइटेस्ट कर देता है, और माने में भी ये है कि उसके मानी को प्रेजेंट से पास्ट में पुश कर देता है। इसीलिए जब हमने लम किया था, तो लम जी। का जो हमने मानी किया था वो क्या था, डिड नॉट। और डिड क्या है, पास्ट टेंस है, फर्स्ट। ठीक है ना। एक सेकंड सिस्टर। सही। अच्छा अच्छा, मैं ले आती हूँ मसला, ये ले। सही है। तो लम का ये एक्शन सिर्फ जो है, पास्ट का हुआ। हाँ, ये पास्ट में चेंज करता है और दूसरा जो है लेटेस्ट बना देता है। जी, अभी मैं मिसाल से दिखाती हूँ कैसे करते हैं। जी। अच्छा, जैसे हमारे पास नॉर्मल एक यंसुरु है, ठीक है, इसका मतलब है ही हेल्प्स। हाँ। सही है। सही। अब जब मैंने इस पे लम लगाया तो पहले तो क्या हुआ, लम यंसुर। सुर। बिल्कुल, ये लाइट हो गया, तो ये हाँ। इसका जो था वो लफ्जी चेंज था, बिल्कुल। ठीक है। हम्म और ही हेल्प्स से ये क्या हो गया, he helped। ही He did डिड not। नॉट हेल्प, sorry, he did not help, yeah, sorry। ठीक है, क्योंकि हमें निगेशन लाना है, हाँ, he didn't help। ठीक है। सही। लम डिड नॉट लाएगा मीनिंग, जी, ये इसका मानवी चेंज है। बिल्कुल। तो जहां आपने लम देखा उसके बाद मुदारे देखा और तर्जुमे में आ रहा है डिड नॉट, तो हमें जी, परेशान नहीं होना कि ये प्रेजेंट टेंस का तर्जुमा पास्ट टेंस में पास्ट क्यों क्यों। किया जा रहा है, वो लम की वजह से ही किया जा रहा है। जी। सिस्टर ये मजहूल के साथ नहीं आता? मजहूल के साथ भी आएगा। लम युनसिरो, युनसिर, युनसर, युनसर। युनसरु। हाँ, युनसरु, युनसर। सही। बिल्कुल, तो ये आएगा ही वॉज नॉट हेल्प्ड। he was not helped। दो भी पास्ट टेंस ही है ना, डिड नॉट एंड वाज नॉट। बिल्कुल, वो तो प्रेजेंट टेंस तो होता ही इज नॉट, लेकिन प्रेजेंट टेंस आ नहीं सकता ना लम की वजह से, तो वो तो उर्दू वॉज या डिड में चला जाता है। में, उर्दू में क्या हो सकते हैं माने इसके? लम यंसुरु यंसुर। को तो मतलब है कि उसने मदद की, हम्म लम यंसुर उसने नहीं मदद की थी, हम्म और लम युनसर उसकी मदद नहीं की गई थी। अच्छा अच्छा।
ये पहला टूल था हमारा। अब इस चार्ट को अपने जहन में बनाइए ताकि आपको खुद याद रहे ये, और आप खुद ब खुद पूरा चैप्टर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन थी जब उस्ताद करा रहे थे, तो उस वक्त तक मैं खुद लेके नहीं बैठी थी। जब करा चुके उसके बाद जब मुझे तौफीक मिली बैठ के करने की, तो सही। फिर ये हुआ कि जब मैंने एक अदब चैप्टर पढ़ा और उस्ताद की वीडियो देखी, दोनों चीजें की, तो एक तरह से पूरा एक एक सिस्टमैटिक चार्ट बनता चला गया जहन में। सही। जी। अच्छा, एक वो उससे ये एग्जाम्पल, सॉरी जी सॉरी, जी बोले। या मुतकल्लिम की जो बोलते हैं वो, लाइक या लम, मुतकल्लिम, हाँ या लाइक मुतकल्लिम सेल्फ का के लिए जो बोलना होता है। यहाँ पे क्योंकि हम फेल से काम कर रहे हैं ना, हाँ। तो और वो भी मुदारे है इधर, तो ये अनसुरु उन या ननसुरु होगा। आंसर है। वो या हम्म, मुतकल्लिम की कहानी अगर आती भी है तो वो आएगी इस्म में, इस समय। अच्छा। है ना। या मुतकल्लिम तो अटैच प्रोनाउन है ना। लाइक लम उनसुर, हाँ, लाइक अगर आप इस जगह लेते हैं अनसुरु लेते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अनसुरु, आई हेल्प, ठीक है। मैंने लम अनसुर किया इसको, बिल्कुल। तो आई डिड नॉट हेल्प। वो तो फिर पूरे उसमें वैसे ही चलेगा ना, बस उसको वो बनाना है और लम उनसर, लम के और साथ। सॉरी, लम उनसर, आई was not helped। वो तो फिर आप सारे पूरे प्रेजेंट टेंस चार्ट पे ये चीज कर सकते हैं, जी। सारे अल्फाज से। बस हमें दो चीजें चाहिए, एक लम और एक प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट लाइटेस्ट। टेंस। हम्म। फेल जो है ना, प्रेजेंट फेल। ऑल्दो ये पास्ट टेंस निगेशन है, हम्म लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे प्रेजेंट सॉरी, टेंस। बिल्कुल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सही। बिल्कुल क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका फर्स्ट टूल था पास्ट टेंस निगेशन का। जी। सही। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टूल करते हैं। ये भी पास्ट टेंस नेगेशन का ही है? जी ये भी पास्ट टेंस नेगेशन का ही कर रहे हैं, दूसरा भी? जी, ओके। सॉरी मैं बार बार इन एंड आउट हो रही हूँ एकदम से मुझे चीखें आने लगी। अच्छा। अच्छा, नंबर 2। तो फर्स्ट क्या था हमारे पास पास्ट टेंस निगेशन में, लम लम और प्रेजेंट लम प्लस मुदारे। हाँ। लाइटेस्ट, ठीक है। सिर्फ फेले मुदारे नहीं, मुदारे मजूम या लाइटेस्ट प्रेजेंट टेंस। जी 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 जी। अच्छा जी, तो ये हमारा फर्स्ट टूल था। और सेकंड जो हमारा टूल है वो है माँ प्लस फेले मादी, पास्ट टेंस, ठीक है। सही। तो पास्ट टेंस के साथ माँ आता है, ला नहीं आता। हम्म। ओके। ठीक है, मुदारे से हम्म। लम, मादी के साथ माँ। हाँ। अच्छा, अब ये जो माँ है ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, ओके ओके। नो इफेक्ट, सही। इसलिए कि ये लफ्जी चेंज नहीं हो सकता। ये होता है नॉन फ्लेक्सिबल बेसिकली।
मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। ओके ओके पास्ट टेंस में सिर्फ नॉर्मल कंडीशन होती है, लाइट सही और लाइटेस्ट नहीं होता पास्ट टेंस में। सही सही तो फेले मादी को हम लोग एज इट इज छोड़ते हैं। ये लफ्जी तौर पे इस पे कोई चीज भी नथिंग एट ऑल अफेक्ट्स इट, किसी भी कंडीशन। सही अच्छा, और मानी में बस ये निगेशन ले आता है, हम्म टेंस रिमेन्स द सेम। okay yeah that means it will be madi only past बिल्कुल only पास्ट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल नसारा। हम्म अब नसारा से मतलब ये कि पूरा पूरा पास्ट टेंस चार्ट, कोई जी सा जी भी आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। नसारा ये सही है सही ही helped हेल्प। अब अगर मैंने निगेशन करना है मा manasara नसारा, he didn't help बिल्कुल ही डिड नॉट हेल्प। हम्म अब आप देख रही है मा नसारा हम्म और लम यंसुर हम्म का मानी बिल्कुल सेम है। सही निगेशन इन द पास्ट टेंस, बिल्कुल बिल्कुल सेम मीनिंग है ठीक है। बिल्कुल तो पास्ट टेंस में आपके पास सिर्फ ये दो टूल्स हैं। हम्म जी ठीक है। सही एक सेकेंड। तो पास्ट टेंस में ये जो हम चार्ट बना रहे थे, जी तो इसके नीचे हम लिखेंगे लम प्रेजेंट टेंस लाइटेस्ट, हाँ नंबर 2 मा माँ पास्ट टेंस past tense बिल्कुल सेम। ठीक है। सही बिल्कुल ये एक्चुअली एक मिनट रुकिएगा ठीक है सिस्टर क्योंकि ये ना बिल्कुल मैंने उसके नीचे वो सारा डिटेल में ही लिखना शुरू कर दिया था ये फ्लो चार्ट फॉर्म इज बेटर इसको अलग अलग ही करके लिखे वो क्विक रिव्यू के लिए बेटर है। हाँ हाँ क्विक रिव्यू के लिए सही हाँ, वैसे तो आप उम्मीद है कि इसके नोट्स भी बनाए बनाए ही होंगे आपने मैं बनाया है, बस जो मुझे कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट नहीं होके दे रहा है। सही हाँ नहीं जाहिर सी बात है तो अरे आप लोग दुआ कीजिएगा, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है। ओह अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे सिस्टर अच्छे जी। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट टेंस के दो टूल्स हो गए। पास्ट टेंस हमारा सही डन हो गया डन। चलिए गुड दो माने तो सेम ही है ना, बट डिफरेंस क्या माने होगा बिल्कुल सेम है। हाँ, बस एक में आप लम के साथ मुदारे ला रहे जी और एक में आप माँ के साथ मादी ला रहे हैं। बस ये है दो टूल। सही अच्छा सिस्टर हमने पीछे ये भी पढ़ा था ना कि माँ इज स्ट्रोंगर वो सब वो हाँ भी है सब क्या हाँ बिल्कुल, बल्कि अच्छा हुआ, जज़ाकिल्लाह खैर, याद दिलाया आपने वही मुझे। है ये जी बिल्कुल मुझसे स्किप हो गया था। जब हम जी माँ करेंगे जी तो ये रेफ्यूटेशन होगा निगेशन के साथ। सही और इसका मतलब होता है
लम यंसुर का मतलब होगा he did not help, और हाँ। मा नसरा का मतलब होगा no, he did not help. सही. So this is the second one is refutation. रेफ्यूटेशन भी है, निगेशन भी है, हाँ, negation भी है और refutation भी है. लेकिन सही. रेफ्यूटेशन भी है. बिल्कुल, जज़ाकिल्लाह खैर, बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया. माँ हमेशा सही. रेफ्यूटेशन के लिए आएगा, चाहे पास्ट टेंस के साथ आए, चाहे प्रेजेंट टेंस के साथ आए. बिल्कुल. रेफ्यूटेशन क्या? रेफ्यूटेशन का मतलब ये है कि जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल निगेशन ये होता है कि मैं कहूँ कि किसी को मैं कोई फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है ना, तो मैं कहूँ ये ऐसा नहीं है, ऐसा होता है. लेकिन अगर मैं किसी से डिबेट कर रही हूँ या किसी के जवाब दे रही हूँ या किसी की बात को की नफी कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी, अगर उसने कहा कि नहीं उसने मदद की, मैं कहूंगी नहीं भाई, उसने नहीं की मदद. ठीक. ये जो मैं नहीं भी कर रही हूँ, ये मेरा नहीं भी जो है शुरू में, ये क्या है कि मैं पहले उसके स्टेटमेंट की निगेशन कर, रेफ्यूटेशन कर रही हूँ, फिर मैं बता रही हूँ कि असली कहानी क्या है. तो ये डबल एम्फेसिस हो गया ना, मतलब डबल नेगेशन हो गया एक तरह से कि नहीं एक नहीं, तरह मतलब से, हाँ, बिल्कुल. सही. सही. डबल. ठीक. किसी के बात के जवाब में या किसी डिबेट में या किसी जो है वो किसी चीज के, कोई किसी की मैंने कोई बात सुनी तो उसकी बात की नफी करने के लिए, तो ये मा यूज होता है फिर. ठीक. ठीक है ना, वही. सही. अच्छा जी, अब हमारे पास प्रेजेंट टेंस. ठीक है. सही. निगेशन. सिस्टर ये माँ नाफिया किसको बोल, जी ये मा नाफिया ही है. जो माजी के साथ होगा. माँ जो है वो दोनों के साथ आ सकता है, और ला जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुदारे के साथ आता है. अच्छा अच्छा. सही. सही. ला ना. वो अभी हम देख रहे हैं ना, हाँ, निगेशन वो इन भी हम देख ही प्रेजेंट रहे हैं. टेंस में. सही. 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 मतलब if we say present that also includes future, जी. है ना? तो हम लेकिन एक ही में अभी बना लें दोनों को. नहीं, अलग बना लें. अभी हम अच्छा. सिर्फ प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, सही. फ्यूचर के लिए अलग हाँ, है. ठीक है. ठीक. ठीक है, तो टूल्स अलग अलग बना है. लें. ठीक. सही. अभी सिर्फ ये है निगेशन इन प्रेजेंट. प्रेजेंट टेंस. बिल्कुल सही. अच्छा जी, सबसे पहला टूल है ला नाफिया. अब ये नाहिया फॉरबिडिंग वाला ला नहीं है. याद है हमने नहू 10 डे बुक में, वर्कबुक में हमने किया था सिंपल निगेशन या ऑब्जर्वेशन. नहीं. अच्छा अच्छा, अभी मैं याद दिलाती हूँ. ला नाफिया के बाद नॉर्मल प्रेजेंट टेंस आए. ओके. ओके. तो वो सिंपल निगेशन होता है. ओके. ठीक है, इसमें हाँ. ये नॉर्मल रहता है, नो लफ्जी चेंज नहीं होता, ओके. 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 सिर्फ निगेशन आ जाती है. सही. 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 हाँ. हाँ. मानी में निगेशन आ जाती है. हाँ. जैसे हमने किया था ना, और एक ला फॉरबिडिंग होता है ना, जिसमें हाँ, चेंज होता है. सही. जैसे हमने किया था ला तंसुर, ये फॉरबिडिंग था. ये फॉरबिडिंग हो गया. हाँ. सही. क्यों हमने जी, इसको क्योंकि नाहिया क्यों कहा? हाँ, इसलिए क्योंकि इसमें एक तो लाइटेस्ट हो गया है और या से जो है ता हो गया है, हाँ, मतलब सेकंड पर्सन हो गया. बिल्कुल. और ला यंसुरु, यंसुरु विल बी नॉर्मल नेगेशन. हाँ, सिंपल नॉर्मल नेगेशन. सही.
सही। इसका मतलब है he does not help. अब did नहीं आएगा, डज आएगा। does आएगा। ठीक है, जी जी। नहीं, एक मरतबा मतलब ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं यहाँ पे। देखिए इसको forbidding को अभी छोड़ दें। अगर आप ला देखें, ठीक है, जी। ये तो आपको पता है कि ये निगेशन है, जी। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है ये पास्ट में निगेशन है या प्रेजेंट में निगेशन है। तो सबसे पहला क्लू है कि ला ऑफ निगेशन, जिसे हम कहते हैं ला नाफिया, ठीक है ना, नफी से नाफिया। अच्छा, नेगेशन वाले वर्ड को नाफिया बोलेंगे। बिल्कुल। तो दिस ओनली कम्स विथ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिस्टर प्रेजेंट नॉर्मल कहेंगे ना, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल प्रेजेंट टेंस, बिल्कुल। है ना, जिससे कि वो क्लियर हो जाए। ठीक है। सही है, तो ये नॉर्मल प्रेजेंट टेंस के साथ आता है। ला जो है वो पास्ट टेंस के साथ नहीं आता। यहाँ मैं नॉर्मल सही। इसलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि जी। ये लाइटेस्ट के साथ भी आता है ला, लेकिन वो ला अच्छा। नाहिया होता है, फॉरबिडिंग। तो वो तो फॉरबिडिंग हो जाता है ना सिस्टर। हाँ हाँ, हाँ, ला फॉरबिडिंग है मतलब ना, हम तो नेगेशन। हाँ जी ला नाफिया नेगेशन। हाँ, और ला नाहिया फेले हम्म। नहीं से, नाहिया फॉरबिडिंग। अच्छा अच्छा। हाँ, नाहिया इज फॉरबिडिंग ना। फॉरबिडिंग नहीं हाँ, नाफिया। से, हाँ हाँ, और नाफिया जो है वो निगेशन है नफी से। सही, बिल्कुल सही। एक सेकंड, नाफिया नाफिया जो है नहीं। नाफिया सिर्फ निगेशन है, नाहिया नाहिया जो है वो It's an order. forbidding order, command in the negative. तो आपने अगर ला देखा और उसके बाद नॉर्मल प्रेजेंट टेंस देखा, यानी यंसुरु, ठीक है, तो समझ जाए कि ये सिंपल निगेशन है, he does not help, बिल्कुल और बिल्कुल। प्रेजेंट टेंस में ही है। माने में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ नहीं लग जाता है। सिर्फ नहीं लग जाता है। ओके। उर्दू के लिहाज से कह रही हूँ, अरबी वाला नहीं नहीं। नहीं, उर्दू ही हाँ में हाँ हाँ, मान नहीं। बिल्कुल। ठीक है, ये समझ में आ गया। बिल्कुल आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सिंपल है, ला नाफिया के साथ नॉर्मल प्रेजेंट टेंस निगेशन है ये। हाँ हाँ, सिंपल बिल्कुल। निगेशन इन प्रेजेंट टेंस। और एक है कि ला प्लस फेले मुदारे लाइटेस्ट विल बी नाहिया फॉरबिडन, डोंट हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओह, मैंने तो इसी में लिख लिया, हटा दूं यहाँ से? बेहतर है, हाँ, कंफ्यूजन ना हो, इसको हटा दें अच्छा, यहाँ से। हम इसको अलग उसमें कैटेगरी करेंगे, करेंगे। उसके भी 2-3 पॉइंट्स हैं, वो अलग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है ठीक है, सही है। इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी जब एक साथ हम कर रहे थे ना, हाँ हाँ, तो बहुत ज्यादा ओके, कंफ्यूजन हुई थी सही है, पर्सनली मुझे भी, तो इसीलिए मैं अब अलग अलग कर रही हूँ। सही सही। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टूल जो है नंबर 2, वो भी आसान है। जी। अच्छा, माँ। माँ के साथ,
ठीक है ना, हम्म। मैंने आपसे कहा था माँ मादी के साथ भी आता है, मुदारे के साथ भी आता है। बिल्कुल, और ये भी नॉर्मल प्रेजेंट टेंस होता है। सही अच्छा, तो पता कैसे चलेगा? क्या पता? अच्छा वहां तो हाँ हाँ सही सही, नहीं नहीं ठीक है कुछ नहीं, सॉरी। निगेशन इन प्रेजेंट टेंस। नॉर्मल प्रेजेंट निगेशन इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो यंसुरु से हम कर रहे सारी एग्जांपल्स, हम यंसुरु करेंगे। ये है ही हेल्प्स, हाँ हम जब इसमें माँ लगा देंगे, निगेशन एंड रेफ्यूटेशन, सही। ठीक है ना, माँ है रेफ्यूटेशन मा भी हो, यंसुरु ही डज नॉट हेल्प, बिल्कुल। ये भी माँ बिल्कुल वही यंसुरु, लाही वाला है, हो गया इसका, फिर वही लाही वाला हो गया जो बिल्कुल। ला, हाँ He doesn't help। doesn't have, no he doesn't help, sorry, हाँ नो ही डजंट हेल्प, नो रेफ्यूटेशन भी करना है ना, हाँ सही सही। इस तरह मेरा अच्छा ये पॉइंट जो बार बार रह रहा है ये सही हो जाएगा, ठीक। तो ये रेफ्यूटेशन होगा। नो ही डज नॉट हेल्प, नहीं वो मदद वो नहीं करता नहीं है, करता जी। रेफ्यूटेशन मतलब माँ में ये हमें ध्यान रखना है, कहीं भी आए तो दिस इज अ सिंबल ऑफ रेफ्यूटेशन, बिल्कुल। चाहे माजी में हो चाहे चाहे उसमें मुदारे, मुदारे में हो चाहे जुमला इस्मिया में हो, इसमें चारों अच्छा में आए, जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया, मादी, मुदारे। बिल्कुल, अच्छा ठीक है। जी सही। आपका प्रेजेंट टेंस भी हो गया, अच्छा, उसके दो इसके दो है। बिल्कुल। ला ठीक। यंसुरु, he does not help, एंड मा यंसुरु, no he does not help, ठीक है। दो हमारे पास्ट टेंस के थे, बिल्कुल लम दो प्लस प्रेजेंट। मुदारे मजूम लाइटेस्ट प्रेजेंट टेंस, और मा प्लस नॉर्मल प्रेजेंट फेलिया टेंस रेफ्यूटेशन और नेगेशन, ठीक है ना, हम्म इन द पास्ट। फिर प्रेजेंट में हमारा था ला प्लस नॉर्मल प्रेजेंट नॉर्मल टेंस, ठीक है, निगेशन इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। और मा प्लस नॉर्मल प्रेजेंट टेंस, negation and refutation in present tense, बोथ या सही। बिल्कुल जी। सही। हम अपने वो चार्ट फिल करते हैं जो हम करते आ रहे हैं, ये वाला। बिल्कुल जी। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास एक हो गया ला प्लस नॉर्मल प्रेजेंट टेंस, बिल्कुल, he doesn't help, and और नंबर 2 माँ, ma plus normal present tense, refutation plus negation, बिल्कुल, ठीक है। सही बिल्कुल अब जाएगा हमारा फ्यूचर, सही। यहाँ तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह समझाया बहुत आपने, क्लियर हो बहुत गया। अच्छे से। ऐसा लग रहा है पहले ये बातें कभी सुनी ही नहीं थी। ये लिटरली बिल्कुल मेरे साथ भी बिल्कुल यही था, जब तक मैंने खुद नहीं पढ़ा और दोबारा से उस्ताद की जो है ना वीडियोस नहीं देखी, तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे जहन में वो जो चार्ट था ना वो नहीं बना हुआ था। तो जब क्वेश्चंस भी आ रहे थे तो मुझे नहीं था कि क्या मतलब उसका राइट आंसर है, लेकिन सही अल्हम्दुलिल्लाह कि उस्ताद की वीडियो से जो है ना वो एक दफा और देखा, और फिर बुक भी पढ़ी ना, बुक से भी काफी हेल्प मिली। सही। अच्छा जी, अब फ्यूचर निगेशन जो है, हम्म निगेशन इन फ्यूचर,
इसके हैं 3 टूल्स हैं, हाँ, ठीक है। सही। तो सिस्टर जब हम इसका जब हम ऊपर टॉपिक दें तो नेगेशन ऑब्लिक रेफ्यूटेशन दोनों ही कर देना जब हम ऊपर दें तो, जैसे निगेशन ही रखें क्योंकि ओके। रेफिटेशन सिर्फ माँ की वजह से आ रही है, हाँ, बेसिकली निगेशन से है तो उसका ताल्लुक नेगेशन। नहीं है सही है, सही सही है, उस सेंस में, सही है, सही है। है ना, इसीलिए सिर्फ निगेशन ही है। हमें ये पता है कि माँ के मानी में ये आ जाता है कि हम रेफिटेशन कर रहे हैं, सही है, माँ सही। इस्तेमाल इसलिए होता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा जी, नंबर 1 ठीक। जो हमने किया था ना, ला हाँ। प्लस नॉर्मल प्रेजेंट टेंस, जी, जी। तो हमें पता है कि मुदारे जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो माँ प्रेजेंट टेंस के जो टूल्स हैं वो माँ नॉर्मल के लिए भी है, फ्यूचर के लिए भी है। ठीक है। माँ के ला और माँ जो हमने अभी किए दोनों थे के। प्रेजेंट अच्छा, अच्छा, टेंस, दोनों ही, दोनों ही। हाँ वो तो हम फ्यूचर एज के इट लिए इज भी लिख दें। इस्तेमाल हो सकते हैं। तो एज इट इज लिख लें ये पॉइंट्स। बस ये इस तरह लिखे जैसे मैं लिख रही हूँ। हाँ, ठीक है, सेम। ठीक है, सही है। ठीक है। और क्या चीज डिसाइड करेगी कि हम उसको प्रेजेंट टेंस लें या फ्यूचर टेंस लें? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। ओके। ठीक है। ठीक है। और ये पॉइंट बुक में नहीं है, ओके। ये उस्ताद ने बताया। ठीक है, ठीक है। सही है। तो ये इसका पहला टूल हुआ, ला प्लस ला यंसुरु दोनों ही हो गए ना। दोनों, और मा यंसुरु। बस ये कि तर्जुमा ही विल नॉट हेल्प एंड नो ही विल नॉट हेल्प आ जाएगा। बिल्कुल, वो प्रेजेंट और फ्यूचर डिपेंड करेगा कि क्या तर्जुमा होगा। हम्म। ठीक है, बढ़िया। बस या और भी है इसमें? अभी 2 और है। अच्छा। लम्मा, जी, लन और लम्मा। अब सही, आएगा लन, सही। लाइट हर्फ हम्म। प्लस लाइट प्रेजेंट टेंस ठीक। इज इक्वल टू निगेशन इन फ्यूचर, विल नॉट मतलब होता है इसका। ठीक है। लन का मतलब होता है विल नॉट। ओके। तो लन जो है वो लफ्जी जो है वो चेंज जो है वो क्या करती है, लाइट कर देती है प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। और विल नॉट का मैंने देती थी। और मानवी लिहाज से उसको एक्सक्लूसिवली फॉर फ्यूचर कर देती है। ओके, ओके। ठीक है। हम्म। एंड निगेशन। एक्सक्लूसिवली टू फ्यूचर। और इसका हिंदी वगैरह में तो अक्सर तर्जमा हरगिज नहीं आता है ना, तो वो लन का अक्सर, हाँ, तो इसमें लेकिन क्या वो शिद्दत। हरगिज ऐसा नहीं करेगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। हम्म। हम्म। तो ये मेरे ख्याल में उससे आ रहा है क्योंकि इंग्लिश में भी विल और शेल में जो फर्क होता है कि जब विल हाँ होता है तो डेफिनेट का मीनिंग देता है, वही मतलब बिल्कुल। होगा इसका, है ना। तो और शेल होता है तो यंसु, इट्स, हाँ। इट ओके। कैन बी, उसमें यस, एक यस। आपका वो रहता है। तो अनसर्टेनिटी रहती है। एग्जैक्टली अच्छा, हम्म। यंसुरु से वो हो जाता है लन यंसुरा, सुरा। हम्म। और मीनिंग हो जाता है he will not या never ever help। हाँ, सही है।
ठीक है। ठीक है। इसका मतलब हुआ वो हरगिज मदद नहीं करेगा। बिल्कुल। फिर ये जिस तरह मुजारे आ रहा है ये मजहूल के साथ भी आएगा सेम। हाँ हाँ, हम असल में आसान ही होता है कि एक्टिव से करें, पैसिव से भी इसी तरह आएगा। लाई युनसरा हो जाएगा, ठीक। है ना। He will not be helped. मुदारे मालूम और मजहूल दोनों के लिए सारे टूल्स ये सब के लिए। हम्म। और नहीं में सिर्फ वो प्रेजेंट टेंस वो चलेगा सिर्फ लाइक। हाँ बिल्कुल, नहीं में सही। सिर्फ प्रेजेंट टेंस होगा। सही है, ये सेकंड टूल समझ में आ गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसका थर्ड टूल। फोर्थ ना, फोर्थ ना। हाँ हाँ, बेसिकली फोर्थ भी कर सकते हैं, बिल्कुल। एक मिनट, मैं उसकी भी चेंज करूं। ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो माँ। जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा जो है वो 4। फोर्थ टूल है लम्मा, लाइटेस्ट हर्ब प्लस लाइटेस्ट प्रेजेंट टेंस फेल is equal to not yet, अच्छा, negation in future। इसका मतलब होता नॉट है इट। not yet। लम्मा ओके। जब पास्ट टेंस के साथ आता है तो when के मानी में आता है, ओके। और जब प्रेजेंट टेंस के साथ आता है तो उसको लाइटेस्ट करता है और उसके मानी को एक्सक्लूसिवली फ्यूचर के लिए कर देता है, सही। ठीक है ना। ठीक तो है। लफ्जी तौर पे तो makes लम्मा। lightest, सही। अच्छा ठीक है। lightest, हम्म। और मानी लिहाज से मीनिंग, इन मीनिंग makes it for future, ठीक है। ठीक है। तो इसी तरह यंसुरु से हम स्टार्ट करेंगे। यंसुरु ही हेल्प्स, लम्मा यंसुर है ना। लम्मा बिल्कुल, यंसुर लाइटेस्ट है तो उसको वो मजूम कर देगा, लाइटेस्ट कर देगा। यंसुर। he has not helped येट। yet, not yet helped, ठीक है। उसने अभी तक मदद नहीं की। नहीं की है। सही सही सही। तो सिस्टर ये जो आपने बताया कि लम्मा का एक मतलब व्हेन होता है जब कभी, है ना, तो इसका हाँ, तो नेगेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो एक साइड नोट होगा ना। नहीं, हाँ बिल्कुल, वो पास्ट टेंस के साथ आता है, वो नेगेशन में नहीं है, इसीलिए हाँ हाँ हमने पास्ट टेंस की नेगेशन में लम्मा नहीं किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। नेगेशन सिर्फ प्रेजेंट टेंस के साथ, सॉरी फ्यूचर टेंस के साथ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ हाँ क्योंकि प्रेजेंट लम्मा का अक्सर मतलब जब कभी होता है इसमें।
जब हाँ कभी हम्म पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस जी पास्ट टेंस में कुछ इफेक्ट नहीं होगा ना? पास्ट टेंस में सिर्फ मीनिंग में इफेक्ट होगा, व्हेन आ जाएगा, लेकिन अच्छा लफ्जी तौर पे कोई इफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट टेंस सिर्फ एक ही शक्ल है। अच्छा, एक मिनट सिस्टर, पास्ट टेंस में क्या होगा? व्हेन, ये हमारी जो वो है ना नहू की 10-day वर्कबुक, उसमें ये लिखा हुआ है। पेज आई थिंक 50 है या 53 है, आप देख लीजिएगा। जी। तो मुबारक हो, आपका निगेशन इन जुमला फेलिया खत्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं, टूल्स हाँ याद रखने हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको बार बार पढ़िए और कुरान में इनको निकालने की कोशिश कीजिए, उनके मानी देखिए। और तो इस तरह ये प्रैक्टिस होगी आपकी कि कुरान में ये अल्फाज आप सर्च करें, इससे तो ये सारी आयतें जिसमें ये अल्फाज आते हैं वो निकल के आ जाएंगे और फिर आप देखिए कि कैसे ये काम कर रहा है। जी तो बुक में भी कुरानी मिसालें हैं, आप बुक में कुरान की मिसाल देख लीजिएगा। मैंने सिंपल रखा ताकि पॉइंट समझ में आ जाए। नहीं नहीं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये चार्ट आप बना, हाँ हमें अपना चार्ट कंप्लीट करना है। ये फ्यूचर में हमारे पास 4 थे, ला प्लस नॉर्मल प्रेजेंट टेंस, बल्कि प्रेजेंट क्या फ्यूचर टेंस लिखना चाहिए लेकिन हम उसको प्रेजेंट टेंस ही कहते हैं। हाँ हाँ टू मा प्लस नॉर्मल फ्यूचर टेंस। नंबर 3 लन प्लस लाइट फ्यूचर टेंस। और नंबर 4 लम्मा प्लस लाइट फ्यूचर टेंस। लन के साथ क्या लिखा है? लन प्लस लाइट लाइट प्रेजेंट लाइट टेंस, लाइट फ्यूचर टेंस, सॉरी सब में फ्यूचर कर दीजिए। आप में से कोई भी एक ना जो भी नीटली इसको कर रहा है, इसमें तो नीटली नहीं है, वो जरा जी उसकी पिक्चर लेके ना और ग्रुप में डाल दीजिएगा इस चार्ट की। मैं वनीता को दो ये मैंने मैंने प्रोजेक्ट बहुत किया करती तो हूँ। हाँ, जी नहीं जैसा नहीं भी मैंने किया है किया। बस ये कि वो समझ में आए। मैं इसकी ले लेती लेकिन ये सबके समझ में नहीं आएगा। नहीं तो मैं सिस्टर असफिया आपको भेज रही हूँ, आप जरा देखिए। मतलब अ, वो मेरे हिसाब से समझने वाला है, पता नहीं सबको समझ आएगा कि नहीं। हाँ एक हाँ बार आप भेज, देख लीजिए। मैं ग्रुप में ही भेज देती हूँ, हाँ हाँ ऐसा ना हो लोग और ही कंफ्यूज हो जाएं। कुछ करने की कोशिश तो की है मैंने, बट हाँ नहीं जबरदस्त गुड। ठीक है। और इसका मैंने डिटेल्ड भी लिखा है वैसे पीछे, मैं देख भेजती हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ वो भी आप जो भेज मैंने दो ताकि एक ग्रुप में सबके सामने हो जाए ना एक। अच्छा जी, ठीक है। देख लीजिए एक बार। लो, मैंने गलती से अपने पास से डिलीट ही कर दिया, चलो हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज हाँ, अच्छा जी ये हो गया। सही, तुमने इसमें एग्जांपल्स नहीं लिखी। मैंने इंग्लिश में वो लिखी है, मतलब उर्दू लिखने में वो होती है ना, सॉरी अच्छा अरबिक अच्छा लिखने अच्छा में अच्छा मुश्किल अच्छा होती अच्छा है ना। ठीक है, हाँ हाँ। तो मैंने ये आंसर, लेकिन जहाँ पे वो है वहां पे मैंने, अच्छा अच्छा हाँ, नहीं मैं जहाँ वो पे असल में लाइटेस्ट है वहां अरबी पे ढूंढ रही थी, अरबी मुझे नहीं मिली, तो मैं वो समझ गई ले आई अरबी आप है। अरबी आपको मिलेगी भी नहीं। उसकी वजह ये है कि वो मैं सिर्फ लम्मा लन यही लिखती हूँ अरबी में। बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, बस ये समझ में आ जाए, दैट्स इट, जज़ाकल्लाह खैर। वही है। समझ में तो
जी जी ये है कि जहाँ पे लाइट होता है वहां मैं फतह लगा देती हूँ इंग्लिश में लिख के भी, और सुकून में गोला लगा देती हूँ कि मुझे खुद ही समझ आ जाए, बाकी अदरवाइज क्योंकि मैं हाँ, वो नहीं लिखने बैठूंगी तब तो हमारी क्लास और 10 मिनट लेट होगी। कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। वही अच्छा, है तो ये हमारा जुमला फेलिया की निगेशन हो गई पास्ट, जी प्रेजेंट और फ्यूचर में। ठीक बिल्कुल है ना? सही, बिल्कुल अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, फॉरबिडिंग। सही। फेले नहीं, बिल्कुल, ठीक है ना? और ये वो तो क्योंकि निगेशन नहीं है। जी वो तो क्योंकि इसी में होती है, क्या बोलते हैं, मुदारे में ही होती है, तो इसी में देखेंगे ना। बिल्कुल, नहीं, फेले नहीं। सही। सही सही। अच्छा जी, तो हमारा पहला तो बेसिक जो फेले नहीं है वो है ला हम्म तंसुर। बिल्कुल ठीक है, जी ताकि जो है वो सेकंड पर्सन में, बिल्कुल और ये लाइटेस्ट। बिल्कुल जब ये दो कंडीशंस पूरी होती हैं तो जी ये जो लाम है इसको कहते हैं ला नाहिया। नाहिया जी लाम ऑफ फॉरबिडिंग। बिल्कुल लाम नहीं, सॉरी, ला जी ऑफ फॉरबिडिंग। ठीक है, जी तो ये है सेकंड पर्सन और ये है लाइटेस्ट। बिल्कुल अच्छा, ये तो हो गई हमारा सिंपल जो हमने सारी फैमिलीज में हमने किया था, है ना, बिल्कुल फेले नहीं के मुताबिक। जी और ये सेकंड पर्सन के साथ होता है, लेकिन बिल- ला नाहिया जो है जी वो जी आप हम्म। ये थर्ड पर्सन के साथ भी आता है जी और ये फर्स्ट पर्सन के साथ भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल एज अ सजेशन रिकमेंडेशन राइट। हाँ, ये होता है सजेशन, अच्छा, सजेशन होता है फर्स्ट पर्सन के साथ है ना, इनकरेजमेंट या डिस्करेजमेंट। ये दोनों के साथ ना, फर्स्ट और थर्ड दोनों के साथ। हाँ, ये डिस्करेजमेंट होता है बेसिकली। हाँ डिस्करेजमेंट सही। तो ये इस तरह जब आता है और ये सब लाइटेस्ट होते हैं तो भी ये ला नाहिया ही होगा। सही ला ऑफ फॉरबिडिंग। ठीक है, हम्म तो ये लिखा, इसका क्या मानी होगा, ही शुड नॉट हेल्प, बिल्कुल बिल्कुल आई शुड नॉट हेल्प। बिल्कुल ये है थर्ड पर्सन लाइटेस्ट, हम्म ये है फर्स्ट पर्सन लाइटेस्ट। बिल्कुल ठीक है, तो ये नंबर 1 हो गया फॉरबिडिंग में, ये नंबर 2 हो गया फॉरबिडिंग में। बिल्कुल सही। अब एक और टूल है इसका, वो है हम्म सही। हैवी प्रेजेंट टेंस। ओके, ये फॉरबिडिंग में है सिस्टर। हाँ, अच्छा व्हाट। ये शुड के मतलब में आएगा। तो ये अभी जो हमने ला यंसुर और सॉरी ला यंसुर और ला अंसुर किया था, इसका भी तो हाँ हमने शुड ही किया था ना। हाँ, अच्छा इसमें शुडेंट होगा, था वो ये। हाँ
नहीं, अच्छा ये अच्छा भी shouldn't होगा, ओके definitely में आएगा, ओके 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 सही सही ठीक है? ओके ये ठीक है होगा he definitely should not help सो या ला यंसुरु होगा इसका मतलब फिर ये Yansuran, अच्छा अच्छा हैवी ओके अच्छा 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 और अच्छा La नॉट नॉर्मल हैवी Yansuranna heaviest present tense है, तो अच्छा इसका मतलब होगा he definitely डेफिनेटली indeed नेवर एवर should not ही रहेगा, ओके ठीक है should not help. ठीक है ओके तो इसमें फिर दो आ गए हैवी ओके क्या है? तो डेफिनेटली ला हाँ, यंसुरन। definitely he definitely should not help उसके पहले जो कुछ लिखा हुआ है ना, heavy present tense. सिस्टर ये ला यंसुर ना कैसे बोलेंगे इसको ला यंसुरन कैसे बोलेंगे La Yansuran और ला La यंसुरन Yansuranna. हाँ तो ला यंसुरन में मतलब कि दो तनवीन नसब वाली आएंगी दो फतह तैन आएगा नहीं नहीं, ये इस तरह लिखा जाएगा, ओके 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 ये नून जो है ये मुझे लिखना पड़ेगा फिर एक मिनट ये शॉर्टेन नून या है, ना सरा या ना एक मिनट या ना ये सा के ऊपर आपने पेश लगाया सिस्टर यंसूर हाँ, ये ओके इस तरह है, यन सूरन, ये मैं यंसूर इंग्लिश में लिख रही हूँ, हाँ नहीं इंग्लिश में तो मैंने लिख लिया लेकिन इसमें ना मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कहीं ये डबल फतह तैन तो नहीं है नहीं नहीं, तो मैं आगे इसी में लिखने की एंड में हाँ देखो रॉ नून है ना, हाँ हाँ उसमें तो डबल एन आता है सही नहीं फिर भी मैं इसमें भी और लिख ही लेती हूँ ला यन यंसुरन्ना, सही सो दिस ये तो अभी ये आप बस अपने पास इंफॉर्मेशन रख के, जी इसमें अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर नहीं समझ में आ रहा तो, क्योंकि नहीं ये वैसे तो टॉपिक, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया लेकिन वो हो गया क्या हाँ बोलते हैं लिखने का नहीं समझ आ रहा था कि अच्छा अच्छा ठीक, हाँ तो ये हो गया हमारा ला प्लस हैवी हाँ मुदारे हाँ हैवी मुदारे थर्ड पर्सन बिल्कुल, दस थर्ड पर्सन ये फर्स्ट पर्सन में भी आ सकता है, हाँ 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 ये थर्ड सेकंड फर्स्ट पर्सन पर्सन में भी आ सकता है, ओके ठीक है ना, ओके ओके so this gives the meaning फर्स्ट of सेकंड definitely should not एंड okay थर्ड पर्सन सब में आ सकता है, definitely ये क्या लिखे हैं सिस्टर? ही डेफिनेटली शुड नॉट हेल्प, उससे पहले क्या है? या इंडीड? हाँ सॉरी, मैं बहुत दिनों बाद दोबारा इस पे लिख रही हूँ तो इंतहाई इंडीड, यानी डबल एम्फेसिस आ जाता है ना इसमें, ओके ओके ठीक है तो इसके अंदर दो चीजें हो गई ओके और ये हो गया ला प्लस यन सुरन ला प्लस या ना सा रा ये तजदीद लगने से हो गया ना यंसुरन्ना यंसुरन्ना ओके तो सिस्टर तो ये ला नाहिया जो है जी लाइटेस्ट में भी आएगा और हैवी में भी आएगा। जी, अच्छा। लाइटेस्ट हैवी और हैवीएस्ट, हाँ, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन तीनों में आएगा। हाँ हम्म कुरान में है, अगर आपने आपको जहन में आए, ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, हम्म आप तकूनन्ना हरगिज तो ना हाँ, हम्म तो यही है, शक करने वालों में से शायद है ना बिल्कुल
तो सब में भी अब इसका हरगिज ना शुड नॉट ही होगा, हरगिज नहीं। हाँ, जो ये है तजदीद के साथ है ला यंसुरन्ना, इसमें 2 दफा रिपीट होगा जी डेफिनेटली। जी। सही सही सही। और ठीक है, सारों ये में था फॉरबिडिंग। ओके। तो सिस्टर ये जो सेकंड है वो ये हमारा हो गया ला प्लस हेवीएस्ट मुदारे हाँ प्लस थर्ड सेकंड फर्स्ट पर्सन। हाँ सही। ठीक है ना, तो हम इसको यहाँ पे आज एंड करते हैं ताकि आपके पास पूरा हफ्ता है, आप इसको आराम से इसको 1-2-3 दफा रिवाइज करें। कोई सवाल हो तो ग्रुप पे डाल दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम जुमला इस्मिया की निगेशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी, बहुत बढ़िया। सिस्टर मैं इसको भी डाल देती हूँ, पर आप पहले चेक कर लीजिएगा, अगर सही होगा नहीं तो फिर डिलीट हाँ कर हाँ दीजिएगा। डाल मैंने बिल्कुल। अपने हिसाब से इसको कर दिया फॉरबिडिंग भी, ठीक मैं है, लिख भी देती हूँ एक बार देख लीजिए प्लीज। सही। नहीं तो ना तशदीद लगा के भेजती हूँ। अच्छा जी, ये है फॉरबिडिंग ला तंसुर। ठीक है, ला यंसुर ला अंसुर, ये होगा शुड नॉट। ठीक है, और ला यंसुरन, हाँ ये सीन नहीं है, ये सौद है विनीता। ओके मैं ठीक कर देती हूँ। इसको सही अरे कर हाँ दो। सही तो हाँ बाकी सही है, बाकी ठीक है। ठीक है। हाँ मैं इसको भी कर देती हूँ। मैंने ना वो इंग्लिश वाले के ऊपर भी तजदीद और वो जोड़ दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई मुझे मसला इजी नहीं है रहता है। आपका। सही मैं सही, भेजती हूँ तो हाँ चले, तो यहाँ पे जो है वो हम इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं रिकॉर्डिंग को। सुब्हानकल्लाहुम्मा जी। बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। रहमतुल्लाह।